आरती ठीक कहती थी, इनकी तो औकात ही नहीं है। इसीलिए तो गहने परखवाने थे, आप ही ने मना कर दिया, क्योंकि आप भी शामिल थे ना इनमें। कहा था ना वहीनी, मैंने कहा था ना, एक नंबर की 420 लोग हैं। मेरे भाव को फंसा लिया, ठग लिया इन्हें 25 तोले के सोने के लिए, और फिर चुप। वैसे भी जज साहब का कहना है कि मैं दोनों पक्षों की बात सुनती ही नहीं। चल अनुपमा, आज तुझे निष्पक्ष जज के सामने खड़ा करती हूं। चल आई, आप अनु को कहां ले जाई? आई मेरी बात तो सुनिए। आई, ये चालाक चिड़िया, किधर है तेरा तूफान? हाँ, या फिर मेरे को देख के डुबक गया? ये बड़ी आतिया मैं सच्ची कहती है, आई शपथ कहती मैं, तूफान है, बहुत बड़ा तूफान है, पर मेरे को समझ में नहीं आता किधर है। पर तूफान है ना कि मैं अभी जाके देखती हूँ। ठीक कहा तूने झिलमिल, सचमुच का तूफान आया है, और ऐसा तूफान जो तुझे भी उड़ा के ले जाएगा। दिगंबरा, दिगंबरा, ममता, तूने तो एकदम सास बहू के नाटक जैसे एंट्री ले ली। एक हाथ में बहू, एक हाथ हवा में, ये तेवर, ये गुस्सा। चिड़िया, सच कहा था तूने। बोल सुन भाई, आता काय झालं? आत्या भाई, आपको इसके संस्कारों पर बड़ा प्यार आ रहा था ना, अब आप ही फैसला कीजिए इसका। इसने और इसके माँ बाप ने हम सबको धोखा दिया है। सुन भाई, सीधे सीधे बोल, क्या हुआ है? आपने 25 तोले के गहने मांगे थे, वो तो मिल गए ना, आगे बोल। पर कैसे मिले, किसने दिए, पूछिए इससे। इसके माँ बाप ने आपके साथ धोखा किया है आत्या भाई, गहने इन्होंने नहीं बनवाए। क्या? मेरे साथ धोखा? किसने गहने बनवाए? किसने की इनकी मदद? आपके भतीजे ने, जज साहिब ने। हरी हरी, आत्या, मैंने तो भगवान को बुलाया था, तू आ गया। अच्छा हुआ तू आ गया। ये क्या है, तुझे इसके बारे में कुछ कहना है? हाँ? आत्या, आप ममता की बातों पे मत जाइए। जो कहना है, पूछना है, आप मुझसे पूछिए। लेकिन आत्या, ये बेचारी कल ही घर में आई है, इसके सामने अब आज परिवार की अदालत इसके सामने मत बिठाइए। इसे जाने दो। अरे, तू न्यायाधीश रह चुका है ना? आज इसे मेरे सामने दोषी बना के खड़ा किया है, और तू कह रहा है इसे जाने दो? क्यों? आत्या, इस बेचारे की कोई गलती नहीं। ये कौन तय करेगा, तू या मैं? मैं अगर प्यार करती हूँ ना, तो फटकार भी सकती हूँ, समझे? अब यहाँ कोई नहीं बोलेगा। अनु के माँ बाप को फौरन बुला। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। मुझे धोखा देने वाले को मैं कभी माफ नहीं करती। मेरे आई बाबा को मत बुलाइए प्लीज। उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया, कोई फरेब नहीं किया। जब आपने गहनों की मांग रखी थी, तभी वो तो यहाँ आकर आपसे माफी मांगकर कहना चाहते थे कि हमारी ऐसी हैसियत नहीं है, पर तब तक कार्ड छप चुके थे और मेरे पापा को लगा अगर शादी टूट गई तो
बदनामी होगी। बदनामी तो अब भी होने वाली है। आत्या भाई, इन्होंने हम सब से धोखा किया है। आत्या भाई, इन्होंने अपने परिवार से झूठ बोला है और इस झूठ में ये लड़की भी शामिल है। क्या? हरी, तू बीच में मत बोल। तू अगर मुझे पहले आकर सच बताता ना तो शायद मैं माफ करती, लेकिन अब नहीं, अब नहीं माफ करूंगी। आज ममता की सारी बातें सच है। मेरे साथ जब कोई धोखा करेगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बड़ी आत्या गलती अनु की नहीं है, ना ही उसकी आई बाबा की। बाबा की भी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है बड़ी आत्या। मैं बाबा के पास गई थी मदद मांगने। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। अगर आपको सजा देनी है ना बड़ी आत्या, तो मुझे सजा दीजिए। नहीं दी, तूने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया। गलती मेरी है, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। नहीं आत्या, ये गलती मेरी है। मुझे अपने परिवार को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। अगर किसी अच्छे इंसान की मदद करना, किसी अच्छे परिवार की बेटी को अपनी बहू बनाने में मदद करना, ये अगर गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं और सजा मुझे मिलनी चाहिए। आज तो गुनाह एक और सजा भुगतने के लिए 3-3 लोग तैयार। क्या बात है। अब गुनहगार को सजा क्या होगी, क्यों होगी, ये सिर्फ मैं तय करूंगी, समझे? अनु के माँ बाप को फौरन बुला, मुझे बात करनी उनसे।